अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 और 22। अगर टाइम वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई तो शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको हम करना है। और मैं हूं हरी सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। और इस सीरीज में हम कर रहे हैं सर्कल चैप्टर नंबर 10। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए अलग से चैनल है जिसका नाम है मैथ विद हरी सर। हालांकि उसमें ज़्यादा वीडियो नहीं, लेकिन आप उसको देख सकते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर सोल्व करना है। अब हमें फाइंड आउट करना है 2x + y। अब मैं आपको वैसे बताता हूँ, देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ए ओ यहाँ पर बी, ए ओ बी 90 डिग्री, और साथ ही ए ओ ई 80 डिग्री। और यहाँ पर हमें इन दोनों की यानी 2x 1x और 1x 2x और +y इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों आप जानते हैं कि ये सर्कल कितने डिग्री पे बन जाता है, 360 पे। यानी कि हम इन सबको प्लस कर दें, देखो एंगल ए ओ बी और प्लस एंगल ए ओ ई और प्लस यहाँ पर 1x, यानी इसको मैं 2x लिख लेता हूँ, 1x और 1x 2x लिख लेता हूँ, 2x और प्लस y, क्योंकि इन्हीं के सम फाइंड आउट करना तो इक्वल 360 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री है और ये है हमारा 80 डिग्री, और 2x + y हमें फाइंड आउट करना ही है। आप इन दोनों को ऐड करके 360 में से माइनस कर दें तो 2x + y की वैल्यू आ जाएगी। ये मैं कर देता हूँ इधर 360, और दोनों को प्लस किया 170 आ गया, 170 इधर आकर ये माइनस का हो गया। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब आपका ये आंसर निकल आएगा, ठीक है ना इसका। तो देखो 0 और 16 में से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 9। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 190 डिग्री आपका ये आ गया। समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 20। ये भी बिल्कुल ईजी है। अब सबसे पहले देखो AC = BD, ये गिवन है। AC ये वाला, ये देख रहे हैं ना आप, ये वाली साइड AC = BD, इसके ये दोनों इक्वल है। तो हमें OAC 48 दिया हुआ है, OAC ये 48 दिया हुआ, तो ये हमें फाइंड आउट करना है B। ठीक है, अब सबसे पहले देखो बच्चों, भाई ये तो गिवन है इक्वल, ठीक है, माइंड में कर लेना आप, मैं एक्सप्लेन कराऊँ। तो इस ट्रायंगल की AO और इस ट्रायंगल की BO ये इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि रेडियस है ये। ठीक है, सर्कल की सभी रेडियस क्या होती है, इक्वल होती है। इसी प्रकार ट्रायंगल AOC में OC इक्वल होगी OD के। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। मैं आपको एक ट्रायंगल को रेड से करके दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा अगर आपको दिखाई दे तो ये रेड से मैं कर देता हूँ ताकि ये आपको नजर आ जाएगा। ठीक है ना, ये यहाँ पर। अब बच्चों मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पर मेंटल मैथ है, आपको डायरेक्ट लिख लेना है। देखो एक बार फिर मैं बताता हूँ, इन ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल BOD, इन दोनों ट्रायंगल में भाई AB इक्वल है BD, ये तो गिवन है ना, और AO इक्वल है BO, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब CO इक्वल है यहाँ पर BO या DO आप ले सकते हैं, कोई भी साइड ले ली, सभी रेडियस इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल यहाँ पर BOD के, और साइड से हो गया ये। ठीक है ना। अब इसके जो कोरस्पोंडिंग पार्ट है वो भी इक्वल आते हैं, यानी एंगल OAC इक्वल होगा एंगल OBD। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल OAC तो गिवन है 48 डिग्री का, तो इसका मतलब एंगल OBD ये आ गया 48 डिग्री का। हमें बीच से लेना है, तो यानी एंगल B इक्वल टू आ गया, 48 लिख देते हैं, 48 डिग्री का। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को जरा ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ पर ये मैंने कुछ बनाया है, यहाँ पर ये पेंटागन दिया हुआ है। हमें जो फाइंड आउट करना है ABC और CDE, ABC और ये CDE, यानी ये इनका सम हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, समझ में आ गया।
अब सबसे पहले देखो बच्चों, आपको क्या कर लेना है, ए को डी से मिलाओ यहाँ पर। अब देखो इन ट्रायंगल, यहाँ पर लिख देते हैं इन ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल बन गए ना ए डी ई, ये एक ट्रायंगल बन गए, इन ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है ना। तो इसमें एंगल ए डी ई 90 डिग्री का हो गया। एंगल इन सेमी सर्कल, यानी ये डायमीटर हो गया, और सेमी सर्कल में बना एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। मैं लिख देता हूं एंगल इन सेमी सर्कल, इस तरीके से। समझ में आ गया, ये 90 का होगा, ये तो याद रहेगा ना। अब हम लेते हैं, देखो यहां पर ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये क्या है बच्चों, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल हो गया। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल जो होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। यानी कि इसका नाम अगर मैं लूं, ए बी सी ले सकते हैं, बीच में रखना है एंगल ए बी सी और प्लस एंगल इसका ए डी सी, एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है याद। तो इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होता है। अब देखो बच्चों, यहां पर हमें जो फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी डी ई, ये करना है। और एंगल ए बी सी और प्लस सी डी ई में देखो कौन कौन से एंगल लगते हैं। सी डी ई में एक तो लगता है ए डी सी, एंगल लिख सकते हैं इसकी जगह ए डी सी, और प्लस एक लगता है ये वाला, एक तो ए डी सी हो गया, एक हो गया ए डी ई, ये दोनों ही तो लगेंगे ना, ए डी ई, ठीक है। तो अब इनका सम फाइंड आउट करते हैं। देखो यहाँ पर बच्चों इन दोनों का तो, ठीक है ना, इन दोनों का तो सम कितना आया है, 180, तो इनकी जगह 180 लिखा जा सकता है। प्लस ए डी ई कितना है, 90 डिग्री, तो दोनों को ऐड किया कितना है, 270 डिग्री, यही है ना। तो इसका मतलब ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको कर लेना है। अब ये क्वेश्चन नंबर हम 22 भी कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इसको नाम दे देते हैं ए ओ बी। यहाँ पर एंगल ए ओ बी है 130 डिग्री का, ठीक है। और हमें फाइंड आउट करना है एंगल सबसे पहले ए ई बी। ये एंगल फाइंड आउट हो गया तो आपकी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एंगल ए ई बी, ठीक है, एंगल ए ई बी इक्वल होगा एंगल ए ओ बी के हाफ के इक्वल होगा, ठीक है ना। समझ में आया? आपने प्रॉपर्टी लर्न की हो तो मैं आपको बताता हूं। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, इस आर्क के अंतर्गत बन रहा है। मैं आपको थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ। ये आर्क, इस आर्क के अंतर्गत सेंटर पर एंगल बन रहा है और इसी आर्क पर के द्वारा एक किसी भी पॉइंट पर सर्कल का जो रिमेनिंग पॉइंट होता है उस पर एंगल बना हुआ ये वाला, तो ये वाला एंगल सेंटर के एंगल का हाफ होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ए ई बी निकालना है, तो 1/2 इक्वल टू 130 डिग्री, तो ये आ जाए 65 डिग्री, ठीक है। ये कितने का आ गया, 65 डिग्री, ठीक है। देखो भाई ये मेंटल मैथ है, आपको प्रॉपर्टी लर्न होनी चाहिए तभी आप इसको कर पाएंगे, तो इसलिए मैं शॉर्ट में इसको बता रहा हूँ। इतना तो आपको याद है ना। और यहाँ पर आप चाहे तो कंक्लूजन लिख सकते हैं। कंक्लूजन एक ही लगेगा, कौन सा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ठीक है, एट द सेंटर
इज डबल दिस एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग द सर्कल। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। अब सबसे पहले ये x हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर EBCD, देखो EBCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, समझ में आ गया। अब इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में मैं आपको जरा रेड पेन से दिखाता हूं। यहाँ पर ये वाला, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। और शुरू में कुछ क्वेश्चन आए थे, ये देखो ये बार हो गया, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया बच्चों। ठीक है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो x आएगा वो आएगा 65 डिग्री के। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। ये BCDE या EBCD, जो भी आप इसका नाम देना चाहे वो ले सकते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में यहाँ पर BEA ये वाला, ये एक एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बता रहा हूँ मैं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी ये x के इक्वल आ जाएगा। अब ये कैसे इक्वल आएगा इसको हम फिर एक्सप्लेन करेंगे, और थोड़ा सा बस मैं ओरली बता देता हूँ। देखो बच्चों, दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा, मालूम है ना। ये एंगल और इन दोनों का सम क्या होगा, 180, लीनियर पेयर हो गया ना। अब इसको मान लीजिए, इसको हम हटा देते हैं, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है। तो इसका मतलब ये एंगल तो दोनों में लग रहा है ना, इसमें भी लगा और इसमें भी लगा, तो इसको हम हटा दें तो ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरों को जरूर सिखाना है। मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर कोई दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरा व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फिर इसको मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करके आपके लिए अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।